प्रचलित कथा है। महाराष्ट्र में एक गांव पड़ता है, एक स्थान पड़ता है, उसको बोलते हैं पंढरपुर, उसका नाम है। आपने नाम सुना होगा, उसका नाम है पंढरपुर, महाराष्ट्र में पड़ता है। और वहां पूजा होती है, भगवान पंढरीनाथ की पूजा की जाती है। जैसे हमारे यहाँ भगवान कृष्ण को नागराज भगवान कहते हैं ना, वैसे वहां भगवान को पंढरीनाथ कहते हैं। तो वहां की एक बड़ी प्रचलित कथा है। बोले उस पंढरपुर में एक भक्त रहते थे, उनका नाम था पुंडरीक। क्या नाम था? पुंडरीक नाम था। और वो भक्त बड़े पत्नी भक्त, वो जो पुंडरीक जी थे बड़े पत्नी भक्त थे। माता पिता की ओर कोई खास ध्यान देते नहीं थे। बुढ़ापा आ गया माँ बाप को, तो माँ बाप ने कहा कि पुत्र, तुम्हारा कर्तव्य है कि हमें थोड़ा सा तीर्थ में दर्शन करवा लाओ। बुढ़ापा आ गया है, कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी मरना पड़ सकता है, तो 2-4 तीर्थों के दर्शन हमको करवा दो, तो तीर्थ दर्शन से कुछ हमें पुण्य मिलेगा, कुछ लाभ होगा। तो पुंडरीक ने सोचा कि अब ये इतना कह रहे हैं, माँ बाप रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। तो पुंडरीक ने सोचा कि चलो इनको तो थोड़ा तीर्थों में घुमा लाते। तो माँ बाप को कह दिए कि ठीक है, इस दिन हम जाएंगे, तैयार रहना, चलेंगे। बात पक्की हो गई। अब जिस दिन जाने लगे तो पत्नी से उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं। तो पहले तो पत्नी नाराज हो गई कि हमसे पूछा क्यों नहीं, तुम बिन बोले कि हमसे बिन पूछे कैसे बोल देते हो, पहले हमसे पूछनी, सलाह करनी थी। तो पुंडरीक ने कहा कि देवी कुछ ऐसा ध्यान में रहा नहीं, पर हम बता रहे हैं, तो हम जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। तो पत्नी ने कहा कि क्यों, हम हमारा मन नहीं होता है कहीं जाने का, हम भी आएंगे। तो पुंडरीक ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर तुम चलोगे, तुम्हारे बिना हमारा मन भी नहीं लगेगा, तुम चलोगे तो बढ़िया तीर्थ दर्शन हो जाएगा। पर पत्नी ने कहा एक समस्या है, ये हकीकत घटना है, सच्ची घटना है बिल्कुल। तो पत्नी ने कहा कि महाराज हमारे पैर बड़े कोमल हैं, और उस जमाने गाड़ी की सुविधाएं थी नहीं, पैदल जाना पड़ता था। बोले हम पैदल तो जा नहीं सकते। तो पुंडरीक ने कहा तुम चिंता मत करो, कुछ व्यवस्था करेंगे। पत्नी ने कहा व्यवस्था नहीं, एक काम करो, तुम हमें अपने कंधे पे बिठा करके ले जाना। और पुंडरीक जी भी बड़े पत्नी भक्त थे, तो वो तैयार हो गए, ठीक है। तो माँ बाप को लिया, पत्नी को कंधे पे बिठाया। अच्छा, माँ बाप बेचारे बूढ़े, अब पत्नी को पकड़ा हुआ है कि कहीं गिरे ना, कंधे पे बैठी है। अब माँ बाप बेचारे बूढ़े चले नहीं, तो क्या किया, बोले उनके गले में एक एक रस्सी डाल दी। रस्सी बनाते हैं ना, जैसे पशुओं के गले में डालते हैं, वैसी रस्सी उन माँ बाप के गले में डाल दी, और वो रस्सी एक अपने दोनों हाथों पर बांध दी ऐसे। और माँ बाप को खींच करके, जैसे पशु को ले जाते वैसे खींच करके तीर्थों में जाने लगे। बेचारे बूढ़े माँ बाप अब वो खींचे चले, उसके साथ गले में रस्सी है, कहते घूमते घूमते प्रयाग पहुंचे। प्रयागराज आपने सुना होगा, अब पहले तो उसका नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया। तो प्रयाग में पहुंचे, प्रयाग में दर्शन किया, गंगा जी में स्नान किया, त्रिवेणी में स्नान किया, और स्नान के बाद वहां उनके तीर्थ पुरोहित थे, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना गंगोत्री में, यमुनोत्री में थे, वैसे उनके वहां तीर्थ पुरोहित थे। तो रात्रि में उनके यहाँ रुकने के लिए चले गए, तीर्थ पुरोहित के यहाँ। अब रुकने के लिए गए, माँ बाप जब सो गए, पत्नी सो गई, उन पुंडरीक जी को कुछ नींद नहीं आ रही थी, तो बाहर घूमने के लिए आ गए। बाहर घूमने को आए तो पुंडरीक जी ने क्या देखा, बोले उन जो पुरोहित जी हैं, उनके घर के चौक में कई स्त्रियां, जिनके सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए, सुंदर वस्त्र पहने हुए, एक पुरुष जिसका सुंदर मुकुट है, गले में माला है, सुंदर राजसी वस्त्र है। तो पुंडरीक जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि उन स्त्रियों से पूछा, तो उन्होंने कहा हम गंगा हैं, किसी ने कहा हम यमुना है, किसी ने हम नर्मदा है, हम सब नदियां हैं। और उस पुरुष से पूछा आप कौन है? तो बोले हम तीर्थराज प्रयाग हैं, तीर्थराज प्रयाग। अरे महाराज आप यहाँ स्वयं प्रयागराज? तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा कि क्या बताएं, आपके जो ये पुरोहित जी है ना, ये अपने माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं, और जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करता है, गंगा यमुना तक उसकी सेवा करने के लिए आए।
इसलिए हम रात्रि में इसकी सेवा करने के लिए आते हैं। लोग हमें स्नान करते, गंगा जी में स्नान करते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं और अपने पाप को हमें छोड़ देते हैं। तो उस पाप को मिटाने के लिए हम इसके घर पे आते हैं और आपके पुरोहित जी की कुछ सेवा करते हैं, तब हमारे पाप मिटते हैं। उस दिन पुंडरीक जी की आंखें खुल गई, वापस आए, सुबह हुई, माँ बाप से क्षमा मांगी, खूब रोए कि जिन माँ बाप की सेवा से बड़े बड़े देवता सेवक बन जाते हैं, हमने उन माँ बाप के गले में रस्सी डाल करके और ऐसे पशु की तरह खींच करके डाला। पत्नी को भी डांटा कि आज से हमारे माँ बाप की सेवा करनी, तो वापस चले तो अपने माँ बाप को एक कांधे पर, अपने पिताजी को एक पर, माता जी को बिठाया और कांधे पर बिठा करके अपने माँ बाप को घर तक लेकर आए और फिर खूब सेवा की, खूब सेवा की। कहते सेवा करते करते जब बहुत समय बीत गया तो एक दिन भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से, भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी तुम बैठो, हम आ रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? ये कोई सतयुग की बात नहीं है, त्रेता की बात नहीं, द्वापर की बात, इसी कलयुग की बात है। तो भगवान ने कहा कि हम, लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप जा कहाँ रहे हैं? तो भगवान बोले हम, हमारे भक्त हैं वहां जा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा तो हम भी आएंगे। भगवान बोले नहीं नहीं तुम मत आओ, हम जा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप जा रहे हैं, ऐसा कौन सा भक्त है जिसके घर पर आपको जाना पड़ रहा है? तो भगवान ने कहा उसका नाम है पुंडरीक। तो वो क्या तपस्या करता है जो आप वैकुंठ छोड़ करके उसके पास जा रहे हैं? तो भगवान बोले वो अपने माँ बाप की सेवा करता है, अपने माता पिता की खूब सेवा करता है, इसलिए उसके दर्शन करने तो हम भी जा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु तो आप अकेले क्यों, ऐसा भक्त है तब तो हम भी आएंगे दर्शन करने के लिए। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी हमारे भक्त लोग जरा हमारी इज्जत कम करते, इतना ज्यादा हमको पूछते नहीं है, तो कुछ अगर ज्यादा पूछे नहीं हमको तो नाराज मत हो ना। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु कैसी बात करें, हम भी आएंगे, कोई हम नाराज नहीं हो। तो लक्ष्मी जी और स्वयं नारायण पुंडरीक के घर पे पहुंच गए रात में, और रात्रि का समय था। पुंडरीक जी अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे, चरण दबा रहे थे। अच्छा पुंडरीक जी ने देख लिया कि भगवान और लक्ष्मी जी साक्षात आए हुए, पर भगवान के पास गए नहीं, अपने माँ बाप के पैर दबाते रहे। अच्छा भगवान बहुत देर से खड़े, लक्ष्मी जी खड़ी। लक्ष्मी जी सोच रहे कि ये कैसा भक्त है, साक्षात भगवान आए हुए हैं और ये न तो नमस्कार न प्रणाम न कुछ, न बैठने का स्थान, ही अपना काम में लगा हुआ, ये कैसा भक्त है। तो भगवान ने आंख से इशारा किया पुंडरीक जी को। अरे बोले हम तो कुछ नहीं, पर हमारी पत्नी जी नाराज हो रही है, हम लोग कहीं जहाँ हम जाते हैं वहां हमारा बड़ा स्वागत होता है, तुम्हारे घर पे है तुम बैठने को जगह नहीं दे रहे हो। तो पुंडरीक जी ने वहीं पर एक ईंट पड़ी हुई थी, ईंट होती है ना, एक ईंट पड़ी हुई थी, वो ईंट उठाई और ईंट फेंकी, बोले इस पे बैठ जाओ, भगवान को कहा। तो भगवान उस ईंट पर जाकर के खड़े हो गए। तो जब माता पिता के चरण दबा लिए, माँ बाप को नींद आ गई, देख लिया पुंडरीक ने सो गए हैं गहरी नींद में, तब आए, भगवान को दंडवत प्रणाम किया, नमस्कार किया, लक्ष्मी जी को नमस्कार किया। भगवान ने कहा भैया हम कब के आए हुए हैं और तुम इधर क्यों नहीं आ रहे थे? पुंडरीक ने कहा प्रभु इन माता पिता की सेवा के कारण आप मेरे दरवाजे पर आ गए, अगर मैं सेवा करना छोड़ देता तो क्या ये तो आप अंतर ध्यान हो जाते, तो इन माँ बाप की सेवा के प्रभाव से ही तो आप आए हैं, तो इन माँ बाप को कैसे छोड़ देता, इसलिए उनके चरण दबाता रहा। जब पुंडरीक जी जब आए तो भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने कहा बोले आज से आप इसी ईंट पर नित्य विराजमान रहना। तो उस समय से और आज तक भगवान पंढरपुर में उसी ईंट पर खड़े हैं। पंडरीनाथ भगवान कितनी सुंदर मूर्ति है जो उसी ईंट पर खड़ी है। तो ये प्रभाव है सेवा करने। तो आत्मदेव जी सोच रहे हैं ऐसा पुत्र हो जो हमारी सेवा करे, बुढ़ापे में हमें देखे। तो पुत्र का कर्तव्य क्या है? अपने माँ बाप की जब तक जीवित हो तब तक सेवा करे, और जब मर जाए
तो उनके निमित्त कुछ अच्छा कार्य जरूर करें, तब जाकर के सच्चे अर्थ में पुत्र पुत्र कहलाया जाए। और यहाँ हमारे यजमान परिवार ने अपने पिता के कल्याण के लिए सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया है, तो हम तो भागवत जी से निवेदन करते खूब आशीर्वाद आप लोगों को बनाए रखिए। और शिक्षा लेनी चाहिए सब लोगों को कि अपने माता पिता के लिए जरूर कुछ ना कुछ करें। जिन माता पिता ने जीवन भर